प्रातरग्निं प्रातरिन्द्रं हवामहे प्रातर्मित्रावरुणा प्रातरश्विना प्रातर्भगं पूषणं ब्रह्मणस्पतिं प्रातः सोममुतरुद्रं हुवेमा प्रातर्जितं भगमुग्रं हुवेम वयं पुत्रमदितेर्यो विधर्ता आध्रश्चिद्यं मन्यमानस्तुरश्चिद्राजा चिद्यं भगं भक्षीत्याह भगप्रणेतर्भगसत्यराधो भगे मां धियमुदवाददन्नः भगप्रणो जनय गोभिरश्वैर्भगप्रनृभिर्नृवन्तः स्यामा उतेदानीं भगवन्तः स्यामोत प्रपित्व उत मध्ये अह्नाम् उतोदितामघवन् सूर्यस्य वयं देवानां सुमतौ स्यामा भग एव भगवान् अस्तु देवास्तेन वयं भगवन्तः स्यामा तन्त्वा भग सर्व इज्जो हवीते स नो भगपुर एता भवेह ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः अग्ने व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ
यज्ञ आयाहि वीतये गृणानो हव्यदातये निहोता सत्सि बर्हिषि ॐ पावकानः सरस्वती वाजिनीवती यज्ञं वष्टो धिया वसु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। कुछ पलों के लिए अपनी आंखें बंद ही रखें और अपने अंदर भी फील करें कि ये प्रार्थना हमारी वाणी ही कर रही है या हमारा हृदय भी कर रहा है, हमारा सारा अस्तित्व भी ये प्रार्थना कर रहा है। और यदि कोई अंग प्रत्यंग प्रार्थना में शामिल नहीं हुआ है तो अब कुछ पलों के लिए अपने मन ही मन उसको भी शामिल कर लीजिए और पूर्ण रूप से परमपिता परमात्मा की एकता को अनुभव करें। अब दोनों हाथों को आपस में रगड़ते हुए आंखों को खोल दीजिए। दो समय थोड़ी देर ही सही, जितना आपका समय आपको अलाउ करता है, लेकिन थोड़ी देर तो जरूर उपासना में बैठना चाहिए अपने साथ, अपने परमात्मा के साथ। तो उसका प्रैक्टिकल, उसका अभ्यास, उसकी फीलिंग हम सबको करनी चाहिए। तो आज हम यज्ञ के मंत्रों का चिंतन करेंगे। यज्ञ में जब जाते हैं यज्ञशाला में, तो ब्राह्मण ग्रंथों में ऐसा वर्णन है कि सबसे पहले तो अग्ने व्रत पते ये मंत्र बोलना चाहिए, जो हम प्रतिदिन पाठ पढ़ने से पहले बोलते हैं। आज भी बोला है जो अग्ने व्रत पते व्रतम चरिष्यामि। तो ये एक व्रत है यज्ञशाला में बैठते ही, या जो आप अपने घर में बैठते हैं वो भी एक यज्ञ का स्थान, वो भी यज्ञशाला है। तो आप कहेंगे जी पाठ पढ़ते समय क्यों बोलते हैं यज्ञशाला में बोलने वाले मंत्र को? हमारा शरीर भी एक यज्ञशाला है। जैसे वहां पर अग्नि में आहुतियां डाली जाती हैं, वैसे यहाँ आत्मा रूपी अग्नि में ये 7 ऋत्विक मिल करके आहुति डालते हैं। आंखों से भी हम अंदर आहुति डालते हैं, कानों से भी आहुति डालते हैं, नासिका से भी डालते हैं, मुख से भी डालते हैं। तो ये 7 ऋत्विक मिल करके जो ज्ञानेंद्रियां हैं हमारी, ये आहुति डालते रहते हैं अंदर। बाहर जैसा देखा वो अंदर पहुंचाते रहते हैं, आत्मा अग्नि में डालते रहते हैं उसको। बाहर की अग्नि में शुद्ध घी डालते हैं, सुगंधित सामग्री डालते हैं, अच्छी अच्छी हवी पका करके डालते हैं, तो बहुत अच्छी सुगंध आती है।
पूरा मोहल्ला, पूरा घर सुवासित हो जाता है। और यदि उसमें मिर्ची डाल दें या कोई छोटा सा रबर का टुकड़ा डाल दें तो पूरा वायुमंडल दूषित हो जाता है, फिर सब परेशान हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक ऐसी ही बात हमारे जीवन में भी है। जब अपनी आंखों से, अपने कर्ण इंद्रियों से, अपनी वाणी से सब जगह उस परम पिता परमात्मा का नूर देखते हैं, उसी की सृष्टि का दर्शन करते हैं, वाणी से उसी की स्तुति गाते हैं, कानों से भी उसी की स्तुति सुनते हैं या चर्चा सुनते हैं, तो समझ लो हम अच्छी आहुति डाल रहे हैं। तो इससे जीवन में सुगंध उठेगी। और इसके विपरीत यदि हम कूड़ा करकट डाल रहे हैं, आंखों से भी, वाणी से भी खराब शब्द बोल रहे हैं, अश्लील गाने गा रहे हैं, कड़वा बोल रहे हैं, असत्य बोल रहे हैं, कानों से भी गलत गलत चीजें सुनते रहते हैं, कानों में लीड लगा के दूसरे को तो ना सुने पर मेरे को कूड़ा कचरा सुनता रहे, तो समझ लो अपनी आत्मा की अग्नि में हम गंदगी डाल रहे हैं। तो जीवन से दुर्गंध आएगी ही आएगी, कोई बचा नहीं सकता है फिर। तो पहले सबसे ये व्रत लिया जाता है यज्ञशाला में जाकर के। ये भगवान की बनाई हुई यज्ञशाला है, तो कोई भी कार्य, अच्छा कार्य करने से पहले व्रत लिया जाता है, इसलिए हम ये मंत्र बोलते हैं। और बाहर की यज्ञशाला में स्थूल यज्ञ करने के लिए जब जाते हैं तो भी ये मंत्र पहले बोलना चाहिए कि हमारा ये यज्ञ पूर्णता को प्राप्त हो, सिद्धि को प्राप्त हो, पूर्णाहुति को प्राप्त हो। और उसके बाद फिर आचमन किया जाता है सबसे पहले जाकर के अंगों की शुद्धि के लिए। तो पहला मंत्र है ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा, ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा, ओम सत्यम यशः श्रीरमयी श्रीः श्रयतां स्वाहा। इन 3 मंत्रों से आचमन किया जाता है, 3 बार आचमन किया जाता है। तो पहले मंत्र का अर्थ है अमृतः उपस्तरणम असि। अमृत का मतलब तो परमात्मा है, वो परमात्मा अमृत स्वरूप जो शाश्वत परमात्मा है, वो उपस्तरणम असि। उपस्तरण कहते हैं नीचे जो बिछाया जाता है, जहां हम सोते हैं, बिछोना, गद्दा, बेड शीट, जो भी आप बिछाते हैं सोने के लिए, उसको कहते हैं उपस्तरण। यज्ञशाला में बैठे हैं तो जो आसन है उसको भी उपस्तरण कहेंगे। नीचे जो बिछाते हैं हम, हमारे नीचे जो है, उसको कहेंगे उपस्तरण। उपस्तरणम, उपस्तरणम अमृत असि। हमारा बिछोना कैसा होना चाहिए? अमृतमय। अमृतमय बिछोने से क्या होगा? नीचे से जो पाप आ रहे हैं उनको रोक लेगा अमृत, आच्छादक हो जाएगा उन पापों का, उन पापों को ढकने वाला हो जाएगा, दबाने वाला हो जाएगा। तो नीचे से कोई पाप नहीं आएगा। जिस आसन पे बैठे हैं या जिस बेड पे, बेड सीट पे, गद्दे पे हम लेटे हैं, सोए हैं, तो इसलिए कहा कि नीचे वाली दिशा से आप हमें अंदर अंदर से प्राप्त हो जाएं और दुखों के आच्छादक बन के हमारी रक्षा करें। दुख जो हैं उनको ढक लें आप। जैसे बिछोना, आपके बेड गद्दे के ऊपर कोई छोटी मोटी धूल है मान लीजिए, तो फिर आप उसके ऊपर धुली हुई बेड शीट डाल देते हैं, तो वो नीचे के धूल के कण है वो आप तक नहीं पहुंचते हैं। फिर बेड शीट उनकी आच्छादक बन के आपकी रक्षक बन जाती है, क्योंकि गद्दा तो रोज धुल नहीं सकते हैं, तो बेड शीट धो सकते हैं। लेकिन तो इसलिए यहाँ पर कोई भी कार्य करते हैं और खास करके जो यज्ञ कार्य करते हैं, तो अमृतोपस्तरणम मसीहे, प्रभु नीचे से कोई पाप यदि अभिव्यक्त हो तो आप उसके आच्छादक बन के हमारे रक्षक बन जाइए। अमृता अपिधानम असि। अपिधान कहते हैं ओढ़ने वाला जो वस्त्र है, रजाई, कंबल, या गर्मी है तो कोई हल्की सी बेड शीट,
या कोई अपना शाल चुन्नी कुछ छोड़ते हैं ऐसे, तो ऊपर से उड़ने वाले को कहते हैं अपिधानम। तो ऊपर की ओर से कोई प्राप्त होने वाले, बाहर की ओर से कोई प्राप्त होने वाले पाप हैं, दुख हैं, क्लेश हैं, तो उनको भी आप ढकने वाले बन जाइए। जब हम कोई रक्षा कवच ढक लेते हैं अपने शरीर के चारों तरफ, तो फिर निश्चिंत हो जाते हैं। जिन लोगों को कुछ ऐसे कोई खतरा है, कोई राजनीति आदि करते हैं, तो फिर वो बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के रहते हैं। जैसे हमारे नौजवान सीमा पे खड़े हैं तो बुलेट प्रूफ जैकेट पहन लेते हैं, तो उधर से शत्रु कोई वार करेगा तो उनको चोट नहीं लगेगी। तो ये उपस्तरण और अपिधान यदि अमृतमय है, यदि परमात्मा को हमने अपना ऊपर से भी और नीचे से भी, नीचे से आपने बेडशीट बिछा ली, ऊपर से आपने कंबल रजाई ओढ़ ली, तो अब सर्दी कहाँ से आएगी? कहीं से भी नहीं आएगी। तो ठंडी से हमारी रक्षा हो जाएगी। तो ऐसे ही साधक अपने नीचे और अपने ऊपर अर्थात चारों तरफ ही है, एक तरीके से देखें तो अपने आप को ईश्वर की सुरक्षा से ढक लेता है। ऊपर से कोई पाप आए या साइड से कोई पाप आए तो उसको आप हमारे आच्छादक बन करके हमारी रक्षा कीजिए, क्योंकि हम तो यज्ञ में लगे हैं। तो अब हमारी रक्षा कौन करेगा? तो ईश्वर हमारी रक्षा करेगा। 1 घंटे के लिए भी हमारी रक्षा करेगा, और पूरे दिन यज्ञ करेंगे, यदि अपने कर्मों को यज्ञ रूप बनाएंगे तो पूरे दिन भी रक्षा करेगा। और परमात्मा को साथ यदि नहीं रखा तो फिर जिम्मेदारी हमारी अपनी है। हमें स्वयं ही अपनी रक्षा करनी पड़ेगी, जागरूक रहना पड़ेगा। और जहां कहीं हमारी रक्षा में, सुरक्षा में चूक हो जाएगी, उसी समय आसुरी प्रवृत्ति हमारे मन में भी उत्पन्न हो जाएंगी, और बाहर से भी कोई भी हमारे कानों में कूड़ा कचरा, हमारी आंखों के सामने कूड़ा कचरा डाल के चला जाएगा। तो जागरूक तो रहना पड़ेगा। तो एक स्थिति में जिम्मेदारी हमारी खुद की है। जब हम भगवान को ऐसे अपना रक्षक नहीं बनाते हैं, जो यज्ञ नहीं करते हैं, ये मंत्र भी नहीं बोलते हैं, ये भावना भी नहीं बनाते हैं, तो उनकी अपने जीवन की जिम्मेदारी स्वयं की है। सुख दुख जो मिल रहा है, कर्म जैसे हो रहे हैं, उसके जिम्मेदार वो स्वयं है। और दूसरी स्थिति में जिनका दिन का प्रारंभ यज्ञ से होता है, और जिन्होंने यज्ञशाला में जाते ये मंत्र बोल लिए, अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा, अमृता पिधानमसि स्वाहा, तो उन्होंने अति महान शक्ति की शरण में आके अपने आप को उनकी सुरक्षा में छोड़ दिया है। अब सारी जिम्मेदारी परमात्मा की। इधर से उधर से, ऊपर से नीचे से कोई पाप आए, कोई दोष आए, कोई दुर्भाव आए, और भगवान ऐसा हस्तक्षेप करते हैं, हम थोड़ा भी फील करेंगे ना। तो जब कभी हमारे मन में पाप समा जाए, आज तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो आज तो ऐसे करते हैं कि मना कर देती हूँ पाठ के लिए। कई बहनें बीच बीच में गोता मार जाते हैं, क्योंकि यहाँ तो मेरे को सबके नाम दिखते हैं, तो कई कई पंछी बीच में उड़ जाते हैं। अब कुछ कुछ तो किसी ने शिविर लगा दिया, किसी की क्लास है, और कुछ तो उसका बहाना भी मारते हैं। जैसे तो कहीं भी क्लास है, शिविर है, तो उसको टाइम को थोड़ा सा आगे पीछे किया जा सकता है, नहीं तो ऐसे है कि बाद में सुन लेंगे, वो एक अलग बात है। लेकिन हमारे मन में कभी कभी पाप समाता है। हमारा मन कहता है आज तबीयत ठीक नहीं है, आज बोल दूंगी, आज थोड़ा सो लेती हूँ। इस समय परमात्मा हमारी रक्षा करता है। बोले नहीं, तेरे को उठना तो है ही, और 2 घंटे बाद भी तो उठेगी, चाय काढ़ा भी तो पिएगी, नाश्ता भी तो करेगी, खाना भी तो खाएगी। जब वो सारे काम करेगी तो यज्ञ को क्यों छोड़ रही है? उपासना को क्यों छोड़ रही है? योग को क्यों छोड़ रही है? उसको भी कर। ये परमात्मा की रक्षा है, वो प्रेरणा देता है हमें अंदर से। और बाहर से भी कोई हमारे ऊपर कोई आक्षेप करे, कोई बाधा डाले,
तो फिर हम वहां रुकते नहीं हैं। हम कहते हैं कि हमारे साथ है भगवान जी, हमारे साथ है प्यारा हमारा, ताकि हम और का फिर क्यों सहारा। हमारी जिंदगी में वो हमारा, मौत के बाद भी है वो हमारा। दूसरे की क्या सहायता लेनी है फिर। तो इस रूप में ईश्वर हमारी रक्षा करता है, निरंतर हमें प्रेरणा देता है, गलत काम से हटाता है, अच्छे काम के लिए प्रेरित करता है। तो एक होता है बिल्ली का बच्चा और एक होता है बंदर का बच्चा। रामकृष्ण परमहंसी उदाहरण दिया करते अपने साधकों को। वो कहते थे भाई दोनों में से एक चूज कर लो, तुम्हारी मर्जी, या तो बिल्ली के बच्चे बन जाओ या तो बंदर के बच्चे बन जाओ। बिल्ली का बच्चा क्या करता है, वो पड़ा रहता है और आवाज निकलता है, म्याऊं म्याऊं करता है। उसकी माँ जहाँ कहीं भी है तुरंत आकर के और उसको खतरे से उबार लेती है। जैसे मान लो किसी दूसरे स्थान पे ले जाना है, इधर कोई खतरा है, बच्चा बोलता है म्याऊं, माँ आकर के गर्दन से पकड़ती है उसको, लेकिन गर्दन से इतने अच्छे तरीके से पकड़ती है, बिल्ली के दांत तो ऐसे दाढ़ होते हैं, लेकिन अपने बच्चे की गर्दन में चुभाती नहीं है। इतना एक्सपर्ट है वो भी, कितना स्किल है उसके अंदर। चूहे को पकड़ती है तो वो मर जाता है, अपने बच्चे को पकड़ती है उन्हीं दांतों से तो उसकी रक्षा करती है। तो उठा के उसको ऊपर लेके जाएगी, छत पे किसी टैंक के ऊपर लेके जाएगी, कहीं ना कहीं सुरक्षित स्थान पे उसको रख देगी। बच्चा कुछ नहीं करता, पूर्ण समर्पित। अब जो करेगी माँ करेगी, बस उसने तो चिल्ला दिया, केवल आह्वान कर लिया अपनी माँ का, अब अगला काम माँ करेगी। और दूसरा है बंदर का बच्चा, बंदरी का बच्चा। अब वो भी छोटा, उसको सुरक्षा चाहिए, तो जैसे ही कोई असुरक्षा उसको दिखाई देती है तो वो झट से अपनी माँ के सीने से चिपक जाता है और इतना टाइट पकड़ता है माँ को। माँ की कोई जिम्मेदारी नहीं है, माँ उसको चिपका करके कभी इस पेड़ पे कूदेगी, कभी उस छत पे फांदेगी, वो उसके हाथ फ्री हैं, लेकिन बच्चा उसको छोड़ता नहीं है बिल्कुल भी। तो पूरी जिम्मेदारी बच्चे की है। तो वो कहते थे भाई तुम दोनों में से एक बन जाओ, या तो आप परमात्मा को पकड़ लो, उसको छोड़ना नहीं, और या फिर पूर्ण समर्पित हो जाओ, वो आपको पकड़ ले, या तो हम उसको पकड़ ले या तो वो हमारे को पकड़ ले। दोनों में से एक काम करना पड़ेगा। दोनों ही कठिन है, क्योंकि हम पकड़ते हैं तो हम बीच बीच में छोड़ देते हैं, हमारी पकड़ ढीली हो जाती है तो फिर हम गिर जाएंगे। और उसकी शरणागति में यदि अपने आप को रखना है तो अहंकार बीच में बाधा डालता है। कभी कभी तो समर्पित होने देता है, कभी कभी नहीं होने देता है। कुछ काम तो जब मुसीबत आती है तो कहते हैं कि भगवान जी ये तो आप ही कर सकते हैं, और कुछ सरल काम आते हैं तो बोले तो मैंने किया है, क्रेडिट मेरे को मिलना चाहिए, भगवान ने थोड़ी किया है। तो ये बाधाएं तो दोनों में ही है, लेकिन साधक के सामने कोई बाधा नहीं होती, दोनों को हटाने की ताकत रखता है साधक। जैसी जैसी जिसकी प्रकृति हो, तो मुझे तो समर्पण वाला ज्यादा अनुकूल लगता है। तो आपकी अपनी मर्जी है, आप अपना। कल एक बहन पूछ रही थी ना शाम को, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग। तो ज्ञान मार्ग का मतलब है बंदर का बच्चा बनना। ज्ञान मार्ग पे चलने वाले की पूरी जिम्मेदारी अपनी है, उसको ज्ञान युक्त रहना पड़ेगा हम हर समय। और भक्ति मार्ग का मतलब है बिल्ली का बच्चा बनना। भक्त की कोई जिम्मेदारी नहीं है, सब भगवान की जिम्मेदारी है। भक्त का काम एक है, शरणागति में रहना, भक्ति करना, बस। आगे वो क्या करेगा, कहाँ ले जाएगा, कैसे रखेगा, तो कठिन तो है ये भी। हम गाते तो हैं, जहाँ ले चलोगे भगवान वहीं मैं चलूंगा, जैसे भी रखोगे वहीं मैं रहूंगा, जो भी खिलाओगे वही खाऊंगा। लेकिन उस समय अच्छा नहीं लगता है, जैसे भी रखे वैसे रहने में अच्छा नहीं लगता। हम कहते हैं ऐसे क्यों रख रहे हो आप, मेरे को क्यों इतना दुख दे रहे हो, मैं आपकी भक्ति करती हूँ, सेवा करती हूँ, मेरे जीवन में ये सब क्यों आ रहा है। तो ये प्रश्न यदि खड़ा हो गया क्यों आ रहा है,
तो शरणागति में कमी है, समर्पण नहीं है। फिर समर्पित हो गया, वो कोई प्रश्न नहीं उठाएगा, प्रश्न उठाने वाला बचा ही नहीं, मिल गया उसी में ही। तो दोनों की प्रैक्टिस हम कर सकते हैं, जो अनुकूल लगे। जब मन में इस तरह का कोई बात आई कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, तो मन में आना चाहिए कि भगवान की मर्जी, वो जैसा चाहे वैसे रखे, हमने तो उसको सौंप दिया अपने आप को, अब उसकी मर्जी। सुख दे, दुख दे, खुशी दे, गम दे, अपमान दे, सम्मान दे, सुयश दे, अपयश दे, उसकी मर्जी। एक बड़े संत हुए हैं पूज्य स्वामी राम सुखदास जी महाराज, तो पूज्य गुरुदेव भी कई बार उनका भजन गाते हैं। नाथ में थारो ही थारो, नाथ माने तारो जी तारो, चोखो बुरो कुटिलिया कामी, जो कछु हूं सो थारो, नाथ में थारो ही थारो। तो वहां पर 2-3 ऐसे शब्द हैं, बुरा कहा के मैं रह जासू, नाम बिगड़सी थारो, सुधरो हूं तो थारो सुधरो, बिगड़ो हूं तो थारो बिगड़ो, थे ही मन सुधारो, सुधरो तो भी थारो सुधरो, थासू कदे ना न्यारो, अच्छा हूं तो भी आपका हूं, बुरा हूं तो भी आपका हूं, आपसे कभी अलग नहीं हूं। और यदि मैं बुरा हूं तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, पर आपके नाम को लाज लगेगी कि देखो ये भगवान का भक्त हो के बुरा है, इसलिए आप ही ठीक करो मेरी बुराई को। तो ये भाव चेतना है, मतलब ऐसे प्रमादी होकर के ये भाषा नहीं बोलना, ये बहुत ऊंची चेतना से बोली हुई भाषा है। कभी हम यूं कहेंगे ठीक है जी, अब मैं जैसा भी हूं, अब आपके ही नाम पे ला जाएगी, ऐसा रहूंगा तो आप ही करो, कुछ भी मैं नहीं करूंगा कुछ भी। तो भगवान ही करते हैं, पर वो हमारे को मीडिया बनाते हैं, माध्यम तो हमें ही बनाते हैं। तो जब हम कुछ ठीक काम करें तो भी हमें ये सोचना चाहिए भगवान ही करा रहे हैं हमारे माध्यम से। नहीं तो उस समय लगता है नहीं ये तो मैं कर रही हूँ, ये तो मैं कर सकती हूँ, तो मैं ही कर रही हूँ या मैं ही कर रहा हूँ। तो या तो पूरा अपने ऊपर जिम्मेदारी अच्छे की भी और बुरे की भी, या फिर पूरी भगवान की जिम्मेदारी, उसमें फिर अच्छा भी उसका और कोई दोष हुआ है तो वो हटाने का काम भी उसका। तो यहाँ यज्ञशाला में जाते ही अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा, अमृता पिधानमसि स्वाहा, सत्यम यशः श्रीरमयी श्री ही श्रयताम। बहुत सुंदर मंत्र है ये भी, 2 बार श्री शब्द आया है यहाँ पर। ओम, ओम का मतलब तो हमारी रक्षा करने वाला, सबकी रक्षा करने वाला सर्व रक्षक ही प्रभु। सत्यम, यशः, श्री ही, 3 चीजें कही यहाँ पर। श्रयताम, श्रयताम माने आश्रय पावे, मेरे अंदर आश्रय पावे। क्या क्या आश्रय पावे? सत्यम, सत्य मेरे अंदर प्रतिष्ठित हो। यशः, यश मेरे अंदर प्रतिष्ठित हो, उसको आश्रय मिले मेरे अंदर। सत्य, यश और श्री, श्री मतलब धन संपदा ऐश्वर्य, ये तीनों चीज मेरे अंदर आश्रय पावे। मेरे जीवन में सत्य होना चाहिए, असत्य नहीं होना चाहिए। असतो मां सद्गमय। और मेरा यश होना चाहिए, अपयश नहीं होना चाहिए। अब आप सोच लीजिए, यश कमाने के लिए व्यक्ति को कितने दिन और कितने वर्ष पुरुषार्थ करना पड़ता है? कितने दिन का काम है यश कमाना? किसी व्यक्ति के मरने के बाद कोई व्यक्ति ये कहे भी बड़ा अच्छा आदमी था, ये इतनी सी लाइन सुनने के लिए उस व्यक्ति को पूरी जिंदगी अच्छा जीवन जीना पड़ता है। तब कहीं उसके जाने के बाद लोग ये छोटी सी लाइन बोलते हैं, बड़ा अच्छा व्यक्ति था। इतना महंगा है यश कमाना, सरल नहीं है। बुराई कमाना बहुत सस्ता है, बिना कमाई भी मिल जाती है, लेकिन यश कमाना बहुत कठिन है। उसमें अपने आप को मारना पड़ता है व्यक्ति को।